एक गांव में गोलूचंद नाम का एक लड़का रहता है, जिसकी अभी शादी की उम्र हो चली थी। लेकिन वो अभी तक आराम से घर पर ही बैठा होता है और खा खाकर मोटा हो चुका होता है। उससे उसके माता पिता कविता और बंसीलाल बहुत परेशान हो चुके थे। वाह 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 माँ, आज आपने गाजर का हलवा बनाया है। बहुत ही अच्छी महक आ रही है। जल्दी जल्दी दे दो मुझे, मैं तो पूरी कढ़ाई भरकर खाऊंगा ये गाजर का हलवा। अरे नालायक निकम्मे लड़के, तुझे बस खाना ठूसना आता है। अरे शादी की उम्र हो चुकी है और अब तक तू अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हुआ है। घर में बैठकर बस खा खाकर सांड की तरह फैलते जा रहा है। ना ठीक से पढ़ाई की, ना कुछ काम कर रहा है। ना जाने क्या होगा रे तेरा, है बेवकूफ कहीं का, निठल्ला निकम्मा। अरे माँ, भाऊजी, आप दोनों टेंशन क्यों लेते हो? मैं हूं ना। मैं आप दोनों को निराश नहीं होने दूंगा। जल्दी ही मैं ढेर सारे पैसे कमाऊंगा, लेकिन मैं एकदम व्यापार करके पैसे कमाऊंगा। यूं गरीबों की तरह मेहनत मशक्कत नहीं करना चाहता मैं। अरे मूर्ख लड़के, व्यापार में भी मेहनत लगती है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसमें मेहनत ना लगे। परिश्रम करेगा तभी ही जीवन में सफल हो पाएगा। ये बस आप सबकी सोच है। मैं तो अपने तरीके से अमीर होऊंगा। आप लोग बस देखते रहना, अपना टाइम आएगा। अरे बक, बड़ा आया अपना टाइम लाने वाला। टाइम की कदर कर पहले। दिन भर बस बीमार पेशेंट की तरह सोता रहता है। पेट देख, पेटू हो गया है एकदम। और बात करता है। फालतू के डींगे हाँकने दे दो बस, इस घन चक्कर घूंचू को। गोलूचंद एक रोज जब शहर में अपना पसंदीदा बर्गर और पिज्जा खाने जाता है, तब वो देखता है कि वहां पर तो बस आईफोन का ही बोलबाला चल रहा है। अरे वाह, आईफोन 15 लॉन्च हो गया। ये तो बहुत बड़ी बात है भैया। आईफोन 15 तो वाकई में काफी अच्छा है। हाँ, बस अब हर जगह आईफोन 15 ही ट्रेंड कर रहा है। वाह 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 वाह, काश मेरे पास आईफोन का स्टॉक होता तो मैं उसे अपने गांव में बेचता और बहुत अमीर बन जाता। शहर से गांव आते वक्त गोलूचंद को जंगल में एक पेड़ के नीचे एक साधु महाराज दिखाई देते हैं। वो उनके पास जाकर अपनी इच्छा व्यक्त करता है। महाराज जी, मुझे अमीर बनना है, वो भी बिना किसी मेहनत मशक्कत के। क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? आजकल आईफोन का काफी डिमांड चल रहा है। मुझे आईफोन का व्यापार करने की इच्छा है। ठीक है गोलूचंद, तुम्हारी इस इच्छा को मैं अवश्य पूरा करूंगा। क्या सच में? हाँ बेटा, मेरे पास दिव्य शक्तियां हैं जिनसे मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। ये लो, ये पोटली लो। ये पोटली क्या है इसमें महाराज जी? इसमें जादुई बीज हैं, जादुई आईफोन के बीज। जादुई आईफोन के बीज? ये क्या कह रहे हैं आप महाराज जी? हाँ बेटा, इन बीज को बोने से जादुई आईफोन की खेती होगी और ढेर सारे आईफोन 15 के फोन्स उग जाएंगे, जिन्हें तुम बेच सकते हो और पल भर में धनवान हो सकते हो। साधु महाराज की ये बात सुनकर गोलूचंद काफी ज्यादा आश्चर्यचकित रह जाता है। तुम्हें बस बीज बोना है और बस आईफोन को बेचना है। ना कोई खून पसीने वाली मेहनत और ना कुछ। आराम से तुम करोड़पति बन सकते हो। धन्यवाद महाराज जी। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं। मैं हमेशा के लिए आपका एहसानमंद रहूंगा। आयुष्मान भवा। गोलूचंद अब उस बीज को जाकर बोता है और उस जगह पर अगले ही दिन आईफोन की खेती होती है। हर तरफ ढेर सारे आईफोन 15 होते हैं और उन्हें निकालने पर वहां और भी नए आईफोन 15 उग जाते हैं। मेरी आंखों को तो ये सब देखकर विश्वास ही नहीं हो पा रहा है। ये तो सच में चमत्कार हो गया है। गोलूचंद अब गांव में एक स्टॉल लगाता है और वहां वो आईफोन 15 बेचने लगता है, वो भी केवल 10,000 में। आओ आओ आओ, केवल 10,000 रुपयों में खरीदो आईफोन 15। आईफोन 15, आईफोन 15। इस सुनहरे मौके को अपने हाथ से गवाओ मत। एकदम ओरिजिनल मॉडल, एकदम हाई क्वालिटी। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। ये आईफोन 15 तो सच में लाजवाब है। एकदम ओरिजिनल आइटम लग रहा है ये तो।
कोई बेवकूफ ही होगा जो इस सुनहरे मौके को अपने हाथ से गवाएगा। कोई ले या नहीं ले, भैया मैं तो ले रहा हूँ आईफोन 15। गोलूचंद मुझे 2 पीस देना, वो सफेद और लाल रंग की बॉडी वाला। हाँ हाँ हाँ, ये लो भाई साहब, एकदम मस्त और जबरदस्त है ये आईफोन 15। ले लो ले लो, आईफोन 15 ले लो, सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए में। ऐसा दाम पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा, 100% ओरिजिनल। अब 10,000 का आईफोन 15 देखकर सभी गांव में आकर गोलूचंद के स्टॉल के पास लंबी लाइन लगा लेते हैं और वो आईफोन 15 खरीदने लगते हैं। एक ही दिन में गोलूचंद ढेरों आईफोन 15 के फोन्स की बिक्री करता है और लाखों रुपए कमा लेता है, और वो आधे पैसे अपने बाबूजी बंसीलाल को दे देता है। देखा बाबूजी, मैंने कहा था ना आपसे, अपना टाइम आएगा। देखो अपना टाइम आ गया है। अभी ये मेरी कमाई के पैसे हैं, ये मैंने कमाए हैं अपने आईफोन 15 के व्यापार से। वाह बेटा वाह, बहुत खूब। मुझे लगा था कि तू तो बस हवा में ही बातें करता रहता है, लेकिन तू जो कुछ भी कह रहा था, तूने आज वो सब कुछ असलियत में करके दिखाया है। मुझे सच में बहुत गर्व महसूस हो रहा है बेटा तुझ पर। हाँ गोलू बेटा, हमें तुम पर नाज है। यूं ही तरक्की करते रहो और खूब आगे जाओ बेटा। लेकिन एक बात बताओ गोलू, तुम्हारे पास इतने सारे आईफोन कैसे आए? बारे बाबूजी, आप आम खाइए ना, गुठलियां क्यों गिन रहे हैं? मेरे दोस्तों का ग्रुप है, हमने आईफोन 15 को कम दामों में खरीदा है। व्यापारियों से कभी नहीं पूछते कि उन्होंने व्यापार कैसे किया है। काफी झोल झाल किया है बाबूजी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। आपकी तरह ईमानदारी से ही काम किया है, जो कुछ भी किया है। चलो ठीक है बेटा, तुम कह रहे हो तो तुम्हारी बातों पर हम आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। गोलू बेटा, आज मैं तेरी पसंद के सारे पकवान बनाऊंगी। आज तूने जीवन में पहली बार इतने सारे पैसे कमाए हैं। आज तो बहुत खुशी का दिन है। हाँ माँ, जल्दी बनाओ, मेरे पेट में भी चूहे डिस्को डांस कर रहे हैं। गोलूचंद के माता पिता को लगता है कि उसने एक नेक काम किया है, लेकिन किसी को जादुई आईफोन की खेती के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन 2 दिन बाद अचानक से सभी गांव वासियों का आईफोन 15 बंद पड़ जाता है और काम नहीं करता है। तुम्हारा भी आईफोन 15 खराब हो गया है? हाँ हाँ, मेरा भी और बाकी सबका भी। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मुझे लगा ही था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर होगी, और वही हुआ। उस मोटे गोलूचंद ने हमें अच्छा चूना लगाया है। 10,000 में ये सड़ा हुआ और डुप्लीकेट आईफोन 15 बेचकर। आज उस गोलूचंद की खैर नहीं। चलो गांव वासियों। सभी गांववासी एक साथ गोलूचंद के पास जाते हैं और उसे खूब मारते हैं और उससे अपने सारे पैसे भी ले लेते हैं। धोखेबाज, मक्कार आदमी, अरे तुम्हें शर्म नहीं आई सभी गांव वासियों के साथ इतना बड़ा स्कैम करने में? आज अपने पैसे लेकर तुम्हें छोड़ रहे हैं, लेकिन अगली बार अगर तुमने ऐसा कोई कांड किया तो तुम्हें सच में पुलिस के हवाले कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, माफ कर दीजिए मुझे, मैं आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। सब चले जाते हैं और वहां पर साधु महाराज आते हैं। क्यों गोलूचंद, मिला तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल? तुमने हमेशा से ही मेहनत करने से अपने कदम पीछे रखे। तुम्हें बिना कुछ परिश्रम किए ही अमीर होना था, जबकि ये सरासर गलत है। मेहनत करोगे तभी सफल हो पाओगे, वरना यूं ही जीवन में हारते ही रहोगे। मुझे माफ कर दीजिए महाराज जी, आपने मुझे इस हादसे से सबक सिखाकर बहुत अच्छा किया है। अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं और आज के बाद मैं कभी आलस नहीं करूंगा और मेहनत करके पैसे कमाऊंगा। इस हादसे से गोलूचंद को एक बहुत बड़ा सबक मिलता है और वो उस दिन के बाद से मेहनत करके पैसे कमाता है और जीवन में खूब सफल होता है। नंदा के बेटे मानव की शादी रितिका से होती है। नंदा के घर में उसका पति सोमेंद्र और नौकरानी बिल्लू भी रहती है। नंदा बहुत ही चटोरी होती है और उसे सबसे ज्यादा काजू खाना बहुत पसंद होता है। एक दिन नंदा जब अपने मायके जाती है, तभी उसकी बूढ़ी माँ सीमा उसे काजू से भरे बड़े बड़े डब्बे देती है। ये काजू हमारे गांव के काजू है। इनका स्वाद शहर की काजू से लाख गुना अच्छा और मजेदार है।
ठीक है अम्मा, धन्यवाद। नंदा घर पर जाकर उन 5 डब्बों को रसोई में छुपा देती है। अब इन काजुओं को कोई नहीं खा पाएगा। ये काजू तो सिर्फ मेरे लिए ही लाए हैं। लेकिन 2 दिन बाद सुबह उठकर जब नंदा काजू के डब्बों को देखती है तो काजू के 2 डब्बे पूरी तरह खाली हो चुके होते हैं। मैं तो लुट गई। नंदा की ये चिल्लाहट सुनकर सभी घर वाले घबरा जाते हैं और तुरंत रसोई में आ जाते हैं। क्या हुआ माँ जी, आपने कोई भूत देख लिया क्या? अरे मानव की माँ, कोई भूत वूत तो नहीं देख लिया ना? दिन दहाड़े। माँ, आप ठीक तो हो ना माँ? नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, क्योंकि मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे काजू चोरी हो चुके हैं। मेरे काजू को किसी ने खा लिया है। बड़ी मालकिन, आप कब से काजू का बिजनेस डालकर बैठ गई हैं? अरे कलमुही बिल्लो रानी, मैंने अपने मायके से पूरे 5 डिब्बे भरकर गांव के काजू लाए थे, और वो काजू कोई मामूली साधारण काजू नहीं थे, वो एक किस्म से बेशकीमती काजू थे। नंदा बहुत भावुक हो जाती है। वहीं सभी उसे इस तरह देखकर परेशान हो जाते हैं। माँ, माना के गांव के काजू खत्म हो गए हैं, उसके बदले मैं नए काजू ऑर्डर कर देता हूँ ना। नहीं मानव बेटा, गांव में जो काजू मिलते हैं वो सिर्फ थोड़े ही मिलते हैं, और वो इसी कारण बहुत महंगे भी होते हैं। मेरे काजू मेरे लिए किसी गहने जेवरात से कम नहीं थे। जल्दी बताओ, किसने गट के सारे काजू? जल्दी बताओ। अरे मानव की माँ, मोर आ गई हो का? भला कोई क्यों तुम्हारे काजू खाएगा? मैंने तो ना खाए भैया। मैंने भी नहीं खाए हैं माँ जी। मैंने भी नहीं खाए। झूठ, तुम सब झूठ कह रहे हो। मैं तो अब तुम लोगों की तलाशी भी नहीं ले सकती, क्योंकि तुम्हारे पेट के अंदर जो रहेंगे काजू। माँ जी, पिछले 2 दिनों में तो घर में कोई आया भी नहीं है। घर में सिर्फ आप, पापा जी, मानव, मैं और बिल्लू रहते हैं। अब हम सब कह रहे हैं कि हमने नहीं खाया तो नहीं खाया, मान लीजिए ना। क्यों इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बखेड़ा बना रही हो आप? ए रितिका बहू, तू अपनी जबान मत लड़ा, वरना मैं तेरा सर फोड़ दूंगी। मेरे काजू, मेरे काजू, मेरे काजू। अब तो मैं इन काजुओं को ऐसी जगह छुपाऊंगी कि कोई इन्हें देख भी नहीं पाएगा। मेरे काजू मेरे लिए मेरी जान से भी बढ़कर है। इतने महंगे काजू हैं, इन्हें अब थोड़ा थोड़ा ही खाना होगा, क्योंकि मुझे इनके खत्म होने पर नए काजू जल्दी नहीं मिलेंगे। नंदा काजू के 3 डब्बों को लेकर घर में कहीं छुपाने जा रही होती है। तभी रास्ते में रितिका आ जाती है। अरे माँ जी, आप क्यों इन 3 डब्बों को लेकर जा रही हो? लाओ, मुझे दे दो, मैं पकड़ती हूँ। ना ना रितिका बहू, मैं खुद इन्हें पकड़ सकती हूँ। ना तो मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई है, और ना ही मैं अभी तक बूढ़ी हुई हूँ तेरी तरह। हाँ, आप मुझे बूढ़ी क्यों बोल रही हो? तू मुझे कमजोर ही समझती है, जबकि मैं तो तुझसे भी स्ट्रांग हूँ, समझी? चल, जाकर रात के खाने की तैयारियां कर, और उस बिल्लो से कह दे कि आज रात को मुझे खट्टी मीठी दाल खानी है, और साथ ही मूंग दाल का हलवा भी। और खबरदार, अब मुझे पुकारा तो मैं एक बहुत ही शुभ काम करने जा रही हूँ। नंदा आगे चली जाती है और रितिका मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ, खुद को तो किसी गांव की महारानी ही समझती है ये मोटी। ठूस ठूस कर भैंस जैसी हो गई है। बस हुक्म चलाना आता है इसे, और कुछ नहीं। इडियट नॉनसेंस। नंदा उन 3 काजू के डब्बों को टेरेस पर जाकर एक गुप्त अलमारी में छुपा देती है। मेरे पूरे घर की सबसे सीक्रेट जगह, छत की गुप्त अलमारी। यहाँ रखा हुआ सामान तो किसी को भी नहीं मिल पाएगा। अब मेरे इन कोहिनूर सामान काजू पर किसी की भी लालची और लोभी नजरें नहीं पड़ेगी। लेकिन अगले दिन जब नंदा वापस से छत पर आती है
तब वो देखती है कि काजू का तीसरा डब्बा भी खाली हो चुका है। ये देखकर नंदा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो हॉल एरिया में जाकर सभी से गुस्से से कहती है, तीसरा डब्बा भी खाली हो गया है। कल ही मैंने तीनों डब्बों को छुपा कर रखा था और आज आज तीसरा डब्बा भी खाली हो गया। किसकी काली करतूत है ये? हाँ, बोलो जल्दी। हाय हाय, ये तो बहुत ही बुरा हुआ आपके साथ बड़ी मालकिन। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये सब इस रितिका बहू ने ही किया है, क्योंकि कल जब मैं काजू के डब्बों को गुप्त जगह छुपाने जा रही थी, तभी काली बिल्ली की तरह इस रितिका ने ही मेरा रास्ता काटा था और स्वादिष्ट काजू के लालच में इसने मेरा पीछा किया होगा और फिर मेरे काजू चुराकर खा लिए होंगे। क्यों रे चुड़ैल, सच बता। ये कैसी बातें कर रही हो माँ जी? मैंने आपके काजू नहीं खाए, मेरा यकीन कीजिए। मानव, तुम्हारी कसम, मैंने माँ जी के मायके के काजू नहीं खाए हैं। अरे तो फिर किसने खाए मेरे मायके के काजू? नंदा सबसे पूछती है, लेकिन इस बार भी सभी नहीं कहते हैं। नंदा अब बहुत ही चिंतित हो जाती है। रात में जब रितिका नींद से उठती है, तब उसे गर्मी लगने के कारण वो छत पर खुली हवा खाने जाती है और वहां वो नंदा को काजू खाते हुए देख लेती है और वो उसकी तस्वीर अपने फोन में खींच ही लेती है। अगली सुबह फिर से नंदा सबको आकर चिल्लाने लगती है, लो कर लो बात, अब तो चौथे काजू का डिब्बा भी खाली हो चुका है। कौन है वो काजू चोर? किसने फिर से काजू चुराने की जरूरत की है? मुझे पता है किसने आपके काजू चुराए हैं और किसने उन्हें गटका है, और मेरे पास सबूत भी है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो रितिका? रितिका सभी घर वालों को एक फोटो दिखाती है जिसमें नंदा छत पर काजू खा रही होती है, वो भी आधी रात को। सभी उस फोटो को देखकर चौंक जाते हैं। माँ? हाँ, माँ जी खुद ही अपने काजू खाती है और बाद में हम सबसे कहती है कि हमने उनके काजू खाए हैं। इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। इनकी याददाश्त ही इतनी कमजोर है कि इन्हें कुछ भी याद नहीं रहता, और यही है वो वजह जिस कारण ये पिछली रात जो हुआ सब भूल जाती है। नंदा ये सब जानकर बहुत शर्मिंदा होती है। मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी ही गलती का इल्जाम आप सब पर लगाया है। नहीं माँ जी, आपको इसमें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपने जानबूझकर थोड़ी किया है। और हाँ, चिंता मत करो मानव की माँ, क्योंकि माँ जी ने तुम्हारे मायके से और 5 डब्बे काजू भिजवा दिए हैं, वो भी सिर्फ तुम्हारे ही लिए। सच? अरे वाह, फिर तो हम सब मिलकर एक पूरा डब्बा काजू खाएंगे और काजू पार्टी करेंगे। फिर सभी एक साथ मायके के काजू खाते हुए काजू पार्टी मनाते हैं और इस तरह काजू की ये उलझन दूर हो जाती है।